नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां मुस्कान, आध्यात्मिकता और एडवेंचर ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएं? आज हम नेपाल की उन्हीं गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसा देश जो अपनी इसी खूबी से किसी का भी दिल जीत लेता है। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। और जानते हैं, ये बात नेपाल के पूरे एक्सपीरियंस का सार है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो लोग अपने साथ वापस घर ले जाते हैं। समझिए, ये एक वादा है कि ये सफर हमेशा के लिए यादगार होने वाला है। तो इस सफर में हम नेपाल के 3 अलग-अलग रंगों को छुएंगे। इसके ऐतिहासिक शहर, इसके पवित्र आध्यात्मिक ठिकाने और इसकी दिल थाम देने वाली जंगली दुनिया। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सब मिलकर नेपाल की यात्रा को इतना खास क्यों बनाते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं नेपाल के धड़कते हुए दिल से, मतलब उसके ऐतिहासिक शहरों से। ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये वो जगहें हैं जहां इतिहास आज भी जिंदा है और जो हमें पल भर में सदियों पीछे ले जाती हैं। काठमांडू वैली में ये 3 शहर कला और संस्कृति का एक सुनहरा त्रिकोण बनाते हैं। हर शहर की अपनी एक अलग वाइब है, अपनी एक अलग पहचान है। आइए देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या खास है। यहां आप देख सकते हैं कि इन तीनों शहरों का मिजाज एक दूसरे से कितना अलग है। काठमांडू मतलब एनर्जी और चहल पहल, जहां हवा में रंग और मसालों की खुशबू घुली रहती है। वहीं भक्तपुर आपको सीधा मिडीवल टाइम में ले जाता है, जिसकी वास्तुकला शायद पूरे देश में सबसे अच्छी तरह से संभाली गई है। और फिर है पाटन, जो अपने खूबसूरत मंदिरों के साथ एक बहुत ही शांत और दिव्य एक्सपीरियंस देता है। शहरों की हलचल भरी गलियों से निकलकर अब हम नेपाल के आध्यात्मिक दिल की तरफ बढ़ते हैं। ये वो जमीन है जहां अलग अलग धर्म और आस्थाएं इतने सुकून और सद्भाव से एक साथ रहती हैं, जो नेपाल की असली आत्मा को दिखाती हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को समझना जरूरी है, स्तूप। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म में ये ध्यान और श्रद्धा का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र है। और इसका महत्व हमें आगे की जगहों पर और भी साफ दिखेगा। यहाँ 3 सबसे पवित्र स्थल हैं और हर एक अलग आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। बोधनाथ में तिब्बती संस्कृति की वो जिंदा दिली और ऊर्जा महसूस होती है। लुम्बिनी में जाकर कोई भी बुद्ध की जड़ों से जुड़ सकता है। ये वही जगह है जहां उनका जन्म हुआ था। और जनकपुर हमें सीधा हिंदू महाकाव्य रामायण की पवित्र कहानियों में ले जाता है, जहां भगवान राम और सीता की कथा बसी है। ये नेपाल की धार्मिक विविधता का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। चलिए अब शहरों और मंदिरों की शांति को पीछे छोड़ते हैं और नेपाल के उस रूप को देखते हैं जिसके लिए ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की वाइल्ड और एडवेंचरस दुनिया। यहाँ प्रकृति और रोमांच दोनों अपने चरम पर हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 8। मतलब हिमालय की कुल 13 विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में से 8 को सिर्फ एक जगह से देखा जा सकता है। ये उस भव्यता का एहसास कराता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्रकृति का एक अविश्वसनीय नजारा है ना। देखिए, नेपाल में पहाड़ों का अनुभव भी 2 तरह का है। एक तरफ है नगरकोट की शांति, जहां बस आराम से बैठकर हिमालय के बदलते रंगों का मजा लिया जा सकता है। तो दूसरी तरफ है पोखरा का रोमांच, जो अन्नपूर्णा रेंज में ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग जैसे एडवेंचर का गेटवे है। और एडवेंचर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। सागरमाथन नेशनल पार्क आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के बीच ले जाता है, तो वहीं चितवन नेशनल पार्क घने जंगलों की एक बिल्कुल अलग दुनिया का दरवाजा खोलता है। ये दिखाता है कि नेपाल में प्रकृति के कितने अलग अलग रंग हैं, बर्फीले पहाड़ों से लेकर हरे भरे जंगलों तक। तो हमने नेपाल के 3 अलग अलग पहलू देखे, इसकी गहरी संस्कृति, इसकी रूहानी अध्यात्मता और इसकी हैरान कर देने वाली प्रकृति। अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर एक यात्री के लिए क्या मायने रखते हैं। नेपाल की शायद सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये एक ही जगह पर कई दुनियाओं को समेटे हुए है। चाहे कोई पुरानी कला का दीवाना हो, या मन की शांति की तलाश में हो, या फिर एडवेंचर का शौकीन हो, इस देश में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। और यहीं पे हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं, संस्कृति, आध्यात्मिकता या प्रकृति। नेपाल के इन 3 जबरदस्त पहलुओं में से कौन सा किसी को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचेगा? अगर यात्रा शुरू करनी हो तो वो कहां से होगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।